नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं पलामू जिले के पिपरा थाना में। आपको बता दें कि पिपरा थाना अंतर्गत बरदाग एक गांव पड़ता है। यहां पे कई क्रेशर मशीन चलता है। आपको बता दें कि यहां पे कई पहाड़ हैं और पहाड़ों को क्रेशर मशीन के द्वारा खुदाई कर कर और उसे वहां से चट्टानों को काट कर यहां से गिट्टी को बेचा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा बराबर शिकायत मिलती है कि यहाँ पे अवैध तरीके से, आपको बता दें कि यहाँ पे अवैध तरीके से क्रेशर का संचालन किया जाता है। यहाँ के ग्रामीण ये भी कहते हैं कि यहाँ के प्रशासन से लेकर अधिकारी तक के यहाँ पर मिली भगत है, जिस वजह से यहाँ पे क्रेशर अवैध तरीके से संचालित किया जाता है। न तो यहाँ पर्यावरण के जो भी नियम कायदे हैं उनको यहाँ पे फॉलो किया जाता है और न ही खनन विभाग से एनओसी लेकर इन क्रेशर को संचालित किया जाता है। आए दिन यहाँ पे कई घटनाएं होती है, लेकिन कल की घटना है, इसी जो क्रेशर हमारे ठीक पीछे दिख रहा है, इसी क्रेशर में पीछे जो पहाड़ है उसे वहाँ पे खुदाई के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ से अधिकारी से प्रशासन इस पे मौन बैठी है। तो इस तरह के कब तक मृत्यु होते रहेगी। हम पलामू के जो डीसी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो भी क्रेशर यहाँ पे चलता है उनको अच्छे से जाँच किया जाए और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि जो गरीब हैं उनको यहाँ पे जान की कीमत लगाया जाता है। 1000 रुपया, 2000, 10,000, तो गरीब की कीमत अगर जीवन का अगर 10,000 है तो अमीरों की कितना होगी। तो समझ सकते हैं यहाँ पे गरीबों की जीवन की मृत्यु की बोली लगाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार कई क्रेशर हैं, अगल बगल कम से कम यहाँ पे क्रेशर ही क्रेशर दिखेगा आपको, लेकिन प्रशासन से लेकर अधिकारी तक कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ पे बराबर की कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, लेकिन किसी भी अधिकारी से लेकर प्रशासन तक का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के ग्रामीण भी परेशान है। ग्रामीण जो हमने जो ऑन ऑफ कैमरा जब बात किया तो ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ पे जो भी ब्लास्टिंग होता है जिस वजह से हमें यहाँ पे डर पैदा होती है, कभी कभी हमारे बड़े बड़े चट्टान हमारे घरों तक पहुँच जाती है। और किसानों का कहना है कि यहाँ बगल में जो खेत है वो हमारे खेत को पैदावार बर्बाद हो रहा है। हम यहाँ पे खेती करने लायक हमें यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो भी क्रेशर संचालन है, इस क्रेशर के संचालन अभी यहाँ से फरार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे पूरा का पूरा परिसर में कहीं पे कोई आदमी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसे अवैध तरीके से संचालित किया जाता था और यहाँ पे एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से यहाँ के जो मालिक हैं, यहाँ के मजदूर हैं, वो यहाँ से छोड़कर किसी और जगह पे चले गए हैं। तो पलामू के डीसी से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे क्रेशर मशीनों पर जो अवैध तरीके से चला रहे हैं उनको जांच कर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, ताकि जो भी मजदूर हैं उनको जान न जा सके। देख सकते हैं यही पहाड़ है, आप ऊपर कैमरा में से चाहेंगे ऊपर देखिए, ऊपर में एक जेसीबी चल रहा था और नीचे मजदूर उसे अंदर पहाड़ में ड्रिलिंग कर रहे थे, जिसके बाद अचानक ऊपर से धाराशाही चट्टान होती है और मजदूर पे अचानक गिर जाती है, जिस वजह से मजदूर की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं यही चट्टान जो नीचे गिरा हुआ है, यही चट्टान ऊपर से एकाएक धाराशाही होती है और मजदूर की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि लगातार ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। कभी मालूम चलता है कि मजदूर क्रेशर मशीन में घुस गया, कभी मालूम चलता है कि मजदूर पहाड़ में दब गया, लेकिन कभी कभी मजदूरों का पता भी नहीं चलता है। यहाँ के जो क्रेशर मालिक हैं वो बॉडी को कहीं अता पता भी नहीं चलने देते हैं। लेकिन कल की घटना है, यहाँ इसी पहाड़ की जब खुदाई हो रही थी तो एकाएक पहाड़ की जो ऊपर की जो चट्टानें हैं वो धाराशाही होती है और मजदूर की मौत होती है, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के जो भी पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता थे, उन्होंने ऑन स्पॉट पर पहुँचते हैं और मजदूर यहाँ के जो भी लोकल हैं उनको लेकर इस क्रेशर परिसर के अंदर पे धरना देते हैं, जिसके बाद उनके द्वारा पलामू डीसी से ऑन स्पॉट बात होती है। अब देखना यह होगा कि ये मजदूरों की जान की बोली कब तक, इस छोटे छोटे जो क्रेशर मालिक हैं वो कब तक मजदूरों की मौत की, देखिए मजदूरों की कीमत कितना लगाया जाता है। ये जो क्रेशर जो मालिक हैं वो मजदूरों की कीमत 10,000, 5,000 लगाई जाती है। आपको पता है मजदूरों की कीमत क्या 10,000, 5,000 है? आप बताइए उनके जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो कैसे जिएंगे, उनके जो वाइफ होगी वो कैसे जिएंगे। इसी क्रेशर जो देख रहे हैं, जो चट्टान है, बड़ा बड़ा जो चट्टान है, इसी में मजदूर की दब के फिलहाल में मौत हुई है। देख सकते हैं 2 दिनों पहले यहाँ पे इसी बगल में ही खदान में हादसा होती है, वो मजदूर की मौत हो जाती है। उनके पिताजी आज हमारे साथ हैं, चलिए उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमको नाम है राजकिशोर भूँइया। आपके लड़का का किस तरह मौत हो गया?
अरे का हुआ मौत तो हमें समझ रहे हैं बाकी अब का भगता है भगता तो हमारा दिमाग खराब कर का बोले हमें मौत तो हमको सर पहाड़ में एक ही दिन गेबे किया ना, एक ही दिन गया और एक ही दिन के बाद कैसे कैसे तो मशीन से निकल गया। इसके बाद तुरंत बेचारा 4 बजे लेकर हमको पकड़ गिर गया से चपा गया वहाँ। अच्छा, आपको क्या जानकारी, जैसे मजदूर में और भी आपके गांव के काम करते होंगे, हाँ। वो आके बताए होंगे कि हाँ चाचा जी आपके बेटा का ऐसे मौत हो गया, तो क्या जानकारी मिला आपको? हमरा तो जानकारी है मिला, वो तो जता गया, जतैला के बाद निकाल दिया और निकाल के लेके भाग गया उसको। हम तो वहाँ अस्पताल में थे अपने खुद बीमारी में, तो हम क्या करें उसको। अच्छा, जैसे मान लिया खदान में दब गए, पत्थर गिर गया, दब गए, तो उनको हॉस्पिटल कौन लेके चला गया? तो लेके भाग गया ना कंपनी लेके भाग गया हॉस्पिटल? हाँ कंपनी लेकर डाल्टन गए, ले जाके वहाँ रख दिया, वहीं तो प्राण तो छूट गया था, ले जाके कह दिया कि हम हॉस्पिटल में भेज दिए। पता था उसको, मृत्यु तो यहीं उसका हो गया। अब लेके भागे था तो पतो, हम तो अथिये में ले, यहाँ कोई जानकारी गाँव में टूटे ला तब तक लेके भागिए गया वो। तो आपका सरकार से क्या मांग है? हमारा तो मांग है सरकार से कि मैंने हम तो मांग रहे हैं 50,000 50 लाख 50 लाख। हाँ, और एगो नौकरी मांग रहे हैं 30,000 की नौकरी। जीवन तो हमको ख़त्म हो गया है, जीवन तो घूर के नहीं आएगा, वही हमारा तो मांग वही है। आप देख सकते हैं इनका कितना दर्द है। इनके लड़का, नौजवान लड़का था, उनका हादसा हो जाता है। नौजवान थे ना? नौजवान थे तो 18 बरस के लड़के है, 15 साल शादी हुआ, एगो बच्ची है, एगो लड़का है भी गोदी में, 1 महीना तो हुई है लड़का के। आपका बड़ा लड़का था कि छोटा लड़का? छोटा है लड़का। छोटा लड़का था। हाँ। आप देखिए मजदूर के पिताजी थे, इनका कितना दर्द है दिल में, फिर भी ये रह के हमारे साथ बात कर रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को कम से कम सरकार सुने। क्या कर भाई, उतने पर अब तो भाई मानिए न रहे हम, क्या करें। तो पलामू के डीसी और झारखंड के मुख्यमंत्री कम से कम ऐसे मजदूर के जो पिताजी हैं इनको विशेष ध्यान दीजिए। बताइए कितना लाचार है, अभी असहाय महसूस कर रहे हैं। इनका नौजवान लड़का इनके साथ अभी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है। उस तरह पर हम बिल्कुल मर जाते वो ठीक रहता, वो तो चला देता, लेकिन हम क्या चलाएंगे अब उसको। कमीनी का आखी वालों से तो बेचारा गुजर गया, तो हम क्या करें भाई, बात कर दी। हम तो मुँह मुसीबत में है, तो हम क्या करें उसमें। आप देख सकते हैं मैंने को बच्चा रहता ना तो उसका खातिर कमाए वाला आदमी था नहीं, 18 साल की उम्र है उसका, कमाई की उम्र हो गया है, तब क्या करे। अब तो वो गया के दिन खातिर प्राण हता गया उसको, तो क्या करे। बताइए यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद, गरीब की मौत हो जाती है लेकिन घर से मिलने कोई नहीं आता है घर पे। लेकिन यही अगर बड़े बड़े लोगों का सेठ मरवाड़ी और बड़े बड़े बिजनेस लोग का डेथ हो जाए, किसी तरह मौत हो जाए, तो उनसे बड़े बड़े विधायक मंत्री मिलने पहुँच जाएंगे। लेकिन कभी भी गरीब जनता से आके मिलिए, इनके दर्द को समझिए, तब आपको मालूम चलेगा। विधायक महोदय, सांसद महोदय और यहाँ के मुखिया जो राजेश रजवार है ना, राजेश रजवार जी, आप कान खोल के सुन लीजिए, कम से कम इनको मुआवजा दिलवाइए। जो भी सरकार इनको मुआवजा देगी, आप इनका कागज पत्र को रेडी करवाइए, इनको मुआवजा दिलवाइए। कहते हैं लगातार क्रेशर मालिक के द्वारा अवैध तरीके से संचालित किया जाता है और यहाँ पे हमेशा मजदूरों की खतरा बनी रहती है। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। आज हमारे साथ ग्रामीण है, वो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है। आपका नाम क्या है? फुलकेसरी देवी। आपका घर कहाँ पे है? गोसाईडी। गोसाईडी। आपके परिवार को भी हादसा हो चुका है पहले? ना, हाँ, पहले तो लड़का के हाँ। क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी है? हाथ अथी फ्रैक्चर हो गया। तो कैसे हुआ था, क्या आपको जानकारी है? अथी पहाड़ में काम करे, पत्थर से दब गया था। हाँ। आप देख सकते हैं, कह रहे कि हमारे जो लड़के थे उनका हाथ पर दब चुका था, हमारे लड़के का हाथ टूट चुका था, लेकिन तभी भी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ के जो अधिकारी और लोकल प्रशासन है उनको भी क्रेशर मालिक द्वारा मिली भगत है ना चाची, तभी नहीं से हुआ है। मिलिए के नाश कर रही थी, हाँ। प्रशासन आवा थी, खाली क्रेशर मालिक से पैसा लेके चल जाते, मजदूर के कोई सेफ्टी ना, कोई के ना। आ उल्टी हमनी पर रहते, लाठी लेके दौड़े लगी थी, तो हमनी पर तो रवनी कमजोर पड़ जाही ना, रवनी भी पैसा ना है ना, यही चलते है। हमनी कमजोर कमाए खाए वाला है यही, तो हमनी कमजोर ना रही। 2 गांव मिल के एगो गांव के दवा वही तो एक मिला देवे। आप ही के गांव में यहाँ पे बड़ा सा खदान चलता है, आप लोग क्या समस्या होती है? समस्या ये सब पखल पहाड़ गिरता है, घर में रेगन बगारी सब खेलते कूदते हैं, माल मवेशी, तो ये सब दूरा पर कभी गिरा है, कभी घर पर गिरा है, दलक जा रहा है घर।
आप देख सकते हैं इनका साफ का नाम है कि हमारे यहाँ जो खदान जो चल रहा है उसके वजह से हमारे घरों में दरारें पैदा हो जा रही है और कभी कभी रात बिरात हमारे घर पे आके पत्थर गिर जा रहा है, जिस वजह से हमें कभी भी हादसा हो सकती है कि नहीं दर? यही बात है ना? हाँ यही बात है ना। देखो तो खबड़ा घर हलक तो गिरिए न गेल हन तो फिर से देवाल ओकरा देले ही देलक के। तो पलामू डीसी आप देख लीजिए किस तरह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहाँ पे जो खदान चल रही है उसके वजह से ग्रामीण यहाँ पे भयभीत हैं, उनको डर लग रहा है कि कभी भी हमारे घर पे भी आकर बड़ा बड़ा पत्थर गिर सकता है। यहाँ पे आए दिन घटनाएं खदान में होती रहती है, कभी मजदूर की पैर टूट जाता है तो कभी हाथ टूट जाता है तो कभी मजदूर की हाथ ही कट जाती है, जिस वजह से कई घटनाओं का हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कल की बात है कि परसों की बात है, एक मजदूर की उसमें मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे ग्रामीण एकत्रित हो जाते हैं कि आए दिन घटनाएं होती रहती है, कब तक हम चुप बैठेंगे। यही बात है ना चाची? हाँ यही बात है ना। तो रउआ बोलूँ कि पलामू के डीसी और झारखंड के मुख्यमंत्री सुन के उनका कान खोल सके, बोलूं? आप देख सकते हैं जो जिनका मृत्यु है उनके साथ जो मजदूर काम कर रहे थे वो अभी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? हमको दुखन भैया नाम है। जो मजदूर की मृत्यु हुई है आप उनके साथ काम कर रहे थे? हाँ, बगल में साइड में थे। साइड में थे। कैसे मृत्यु हुई आपको? आप क्या देखे उस वक्त? वो पत्थर गिर गया ऊपर से, पत्थर मने जैसे वो मशीन से पंपलेन से जैसे अथी कर दिया ना, और गिर गया ऊपर से पत्थर। तो कितना ऊपर अथी नीचे भागे भाई, पत्थर पर अथी पड़ती नहीं ना है कि ऊपर से भाग जाएगा नीचे। तो यहाँ के जो क्रेशर मालिक है वो आपको बताता नहीं था कि ऊपर जो काम चला नीचे मत काम करो, ऊपर से कभी पत्थर गिर सकता है? नहीं, वो जबरदस्ती चलवाया है। वो जबरदस्ती चलवाया है? हाँ, जबरदस्ती चलवाया। हम लोग नीचे काम कर रहे थे, हम लोग बोले कि ऊपर जब आपको चलाना है तो हम लोग का काम बंद करो, हम लोग हट जाएंगे। आपको आज अथी जैसन झबली करना हो उतना कर करके और बाद तब नहीं चलाएंगे ना, लेकिन नहीं माना, जबरदस्ती किया कि नहीं पत्थर नहीं जाएगा। तो आप लोग उसके खिलाफ नहीं बोले कि हम नहीं काम करेंगे, आप हट जाते हैं? तो भैया ठीक है, कहे के मतलब है कि अब उतना तो अब उसको कहे भर कहे है, आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ के जो क्रेशर मालिक हैं वो आपको यहाँ पे सेफ्टी नहीं देता था? ना, सेफ्टी कहाँ है, सेफ्टी नहीं था। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? अब मांग हम नहीं कौची करें, अब तो हैं। आप मान लीजिए फिर कुछ दिन में क्रेशर चालू होगा, पैसा देंगे मोटी मोटी रकम, फिर चालू कराएगा। आप लोग तो ऐसे बोल भी नहीं पा रहे हैं, आप लोग को दबा दिया जाएगा और फिर चालू होगा, फिर ऐसे हादसा होगा। आप लोग का जान के कितना कीमत है? 10,000 5,000 लगाएगा, यही ना? हाँ, तो आप का लगा, तो आप लोग का जान की कीमत 10 से 5,000 है। अब तो उसको कहने का मतलब यही ना है। अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद एक क्रेशर चालू होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग का तो कुछ फायदा नहीं है ना, फायदा हम नहीं कौची है। बंद किया जाएगा भैया, बंद एकदम बात बोल रहे हैं क्लियर। नहीं चालू होगा? नहीं चालू होगा, ये मस्त में नहीं चालू होगा। वो चालू हो जाएगा, सरकार पैसा मोटा मोटा रकम देगा प्रशासन के। मोटा नहीं है, हमको बच्चा मर गया है, हम बच्चा लिए हम दौड़ रहे हैं। तो आप लोग मांग कीजिएगा तबे ना, आप लोग तो चुपचाप तो उतना दीजिएगा तब ना। 50 लाख मांग रहे तो 50 लाख दीजिए। तो सरकार का जोर से बोलिए कनवा में, ताकि वो सुने। हम कने में बोल रहे हैं। देखिए पलामू के डीसी है, झारखंड के मुख्यमंत्री, चाची का साहब का नाम है कि कान खोल के सुन लीजिए, इनको 50 लाख दीजिए तब एक चालू कराएंगे। चालू कराएंगे, हाँ चालू है, बात में होगा। बात हमेशा घटना हो रहा है। कहाँ नाम है चाचा? गांव के बगल में है, हमेशा घटना हो रहा है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग मुआवजा दीजिए, हम लोग कहीं जाके बसेंगे। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जैसे विधायक, मुखिया, सांसद, तो चूतिया बन के वो अथी लूटिए रहा है, तब लूट रहा। हाँ, तब आओ का आप भी इसमें काम करते हैं का? ना, हम नहीं काम करते, हम हमनी की जमीन है। आओ कहाँ है? तो आप लोग काले जमीन दे दी थी, आप लोग जमीन दे दी, आप ही लोग को परेशानी हो रहा है। जहाँ जरूरी है तहाँ ना हम लोग दिए हैं। हम लोग तो मान लीजिए दूसरा का जमीन है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी हम लोग बात कर रहे थे, इसी वक्त यहाँ पे बम ब्लास्टिंग होता है। हमें भी यहाँ पे डर लग रहा है, हम भी यहाँ पे कवरेज करना है, हमें भी यहाँ पे डर लग रहा है, कभी भी हमारी जान जा सकती है। लग रहा है कि हम बॉर्डर पे खड़ा है, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उस तरह से यहाँ पे बम ब्लास्टिंग हो रहा है। बाघ नहीं न चिन्हेगा कि ब्राह्मण के गाय है, वो किसी को धरेगा।
तो आप लोग यहाँ के जैसे मान लीजिए विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो यहाँ पे उन लोग आता है तो काहे नहीं बोलते हैं कि इसे बंद कराइए, चाहे हम लोग को दूसरा जगह दे दीजिए जमीन, हम लोग घर बना के हम रहे। लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग एजेंट से हटा दीजिए। तो पलामू के डीसी यहाँ के देख लीजिए, चाचा का नाम है कि हम लोग को डर लग रहा है, हम भी यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें भी डर लग रहा है। इनको कहीं दूसरा जगह स्थापित कीजिए, इनको जमीन दीजिए, दूसरा जगह घर बना के आराम से रहे। सरकार की करोड़ों करोड़ जमीन बाकी है। सरकार तो 3 साल के कार्यक्रम चला रहे, जनता आपके द्वार कार्यक्रम, सरकार के 3 साल में खूब काम हुआ है। हाँ चाचा, सरकार कह रही है कि 3 साल में खूब काम हुआ है। 4 साल बीत गया था। 4 साल बीत गया। हाँ 4 साल होने वाला है सरकार के। हाँ, तब यहाँ कंपनी 4 साल हो गया कंपनी को ना। हाँ। तो इस सरकार को 3 साल हो गए, सरकार कह रही कि हम खूब काम करें, आप ही लोग की तो जान ले रहा है सरकार, यही खूब काम हाँ, कर रहा है। तो होबे करेगा। अभी कितना घटना घटेगा सब, कितना देगा कंपनी से तो। आप देख सकते हैं कल की घटना है, यहाँ पे खदान में एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है। आज उनके भाई हमारे साथ हैं, चलिए उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? भैरव भुइयाँ। हैं? भैरव भुइयाँ। आपका घर कहाँ पड़ेगा? गोसाइंडी। गोसाइडी। जो कल मजदूर की मृत्यु हुई थी वो आपका भाई था? हाँ, छोटा भाई था। छोटा भाई। तो कैसे मृत्यु हुई, आप लोगों को क्या मालूम चला? ऊपर से कुपलन चले हले, सब पखला के जाता गया पकले से। ऊपर पोपलेन चल रहा था और नीचे वो काम कर रहे थे, अब इसी दौरान ऊपर से पत्थर गिरता है, उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। हाँ, वहीं पर हो गया है। आप लोग को सूचना कौन देता है कि आपका भाई की मृत्यु हो जाती है आपके घर पे? गाँव में कर गए थे। गांव में के? हाँ, साथे हल थे 4 गो थे। मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो गई, ठीक, जो होना था तो हो गया, आप लोग का मांग क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम कैसे क्या लगे? 50 लाख मांगे थे। आप लोग का मांग है कि सरकार हमको 50 लाख दे? हाँ। और कुछ मांग है आप लोग का? और वह कहल कि एगो को नौकरी दे वाला नाम का बचिया के महीना में 3,000 रुपया। और उनका कितना लड़का लड़की है? एक है। एक ही लड़की है? और आप लोग का कुछ मांग? और मांग कुछ है उतना तो कैसे दे सकते, डिमांड नंबर आइए गए 50। अगर आपके वीडियो को पलामू के डीसी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक आपकी आवाज़ पहुंचती है तो आप क्या कहना चाहते हैं उनको? उनको तो उतने कहना चाहते हैं, मांग ऐसे पूरा जाना। होगा। क्या नाम है दादी? लक्ष्मीनिया। हैं? लक्ष्मीनिया ना है। आप ही के गांव के एक मजदूर की मृत्यु हुई है? हाँ हाँ, हमारे नाती है लग। आप ही के नाती थे? हाँ हाँ। कब की घटना है? परसों रोज के घटना घटी है। परसों रोज के? कैसे आप लोग को मालूम चला कि आपका नाती का डेथ हो गया? नाती के कहाँ करू बाबू, नाती हमार तो लुटा गए ना, नीचे काम करे है ना, ऊपर फूल अथी चल गया, कथी ऊपर से धराधर पत्थर गिर गया? पत्थर गिर गया। हाँ बाबू। आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? आपको अगर सरकार क्या हेल्प करे? सरकार हम कही सरकार ओकरा कोनो न खै कम, गोतिया के कर भर, ओकर एगो लड़की है उसको 50,000 दे दहा, 10,000 के महीना दे दहा, 50 लाख। और ओकर एगो लड़की है, अब एगो लड़की लेके कहाँ बमकते, कहाँ जते घर करे केकर? आप लोग से सरकार यहाँ पे बात, सरकार के जो भी अधिकारी हैं, चाहे प्रखंड लेवल के हो चाहे जिला लेवल के हो, आप लोग से बात करने के लिए यहाँ पे आए थे? ना, कोई नहीं आया था? ना कोई ना। यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि जैसे विधायक नेता लोग नहीं आया था? ना ना ना, विधायक कोई न खाता, कोई नहीं आया था? ना कौन भैया। तो आप लोग को मालूम है कि ये क्रेशर कितना दिन से चल रहा था? करेक्टर तो 4 साल से चली थी। 4 साल से? हाँ, 4-5 4 साल से आपका नाती उसमें काम कर रहे थे? हाँ, शुरू गेल है, शुरू। मतलब अभी 1-2 महीना हो रहा था? हाँ हाँ हाँ, 1-2 महीना हो रही है। इसी दौरान हादसा हो जाता है? हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? हमको सुनीता। आप ही के गांव के मजदूर थे? जी। क्या नाम था उनका? लड्डू। लड्डू? लड्डू हाँ। कैसे हादसा हुआ, आपको क्या मालूम है? हमको उतना हम देखबे नहीं किए तो काम आप सुने होंगे ना कि कैसे मृत्यु हुई है? पखल ऊपर से गिर गए हैं। ऊपर से पखल गिर गया? जी। उनका गांव में कैसा स्वभाव था, कैसा वो आदमी थे? 4 आमदन थे। कैसे दादे?
गौ हर लड़े वाला ना है हमर नाती ना एक छुम ना कहे दादी हमर तो दौड़े दौड़े जान हमर चलिए गेल दादी, बाकी हमर तनी देखिए परवाल के तो रवनी खाली नेतावन का वोट दबाएं और रवनी के काम रहता तो नेता नहीं है घरे। नेता नेता खाली वोट लेवे ला गरीब को खाली मुड़ के चला भैया। तो काहे वोट देते हैं? हाँ वोट नहीं देवे हम कुछ सरकार कुछ हमने साधन न दे ना खाली वोट ले भर गोड़ पर है, खाली वोट ले भर गोड़ पर है और कुछ हमने साधन नहीं दे। ये जो क्रेशर जो मालिक है आप लोग गांव में कुछ सुविधा नहीं देता है? कुछ ना है सुविधा दे, कुछ ना घर दलक जैसे घर पका गिर जाता है, सब धरती डोल लेता है, बाकी कुछ सुविधा देता है कुछ ना। बम लगाने से यहाँ पे पूरा डोल रहा है ना? हाँ धरती एकदम डोल जाए तो यहाँ जगह करे लगा है। यहाँ पे पत्थर गिरता है कि नहीं घर पे? गिरा है यहाँ तक पखल चला यहाँ तक ला। हाँ घर पार कर दे है। आप देख सकते हैं पलामू के डीसी आप किस तरह यहाँ पे क्रेशर मालिकों को दे देते कि वो क्रेशर चलाते हैं। यहाँ पे भारी अनियमितता बरती जाती है। यहाँ पे जो क्रेशर के जो नियम कायदे हैं उसे ताक पे रहकर क्रेशर मालिक यहाँ पे काम करते हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण विभाग से उन्हें अनुमति लेना रहता है, उसे भी यहाँ पे जो क्रेशर मालिक है वो ताक पे रह के यहाँ पे काम करते हैं। उन्हें खाद्यान्न विभाग से NOC लेना रहता है, उसे भी यहाँ पे क्रेशर के मालिक हैं वो ताक पे रह के काम करते हैं। और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के अधिकारी इसमें मिली भगत रहती है। आपको बता दें कि जो रोड है जो सामने वाला एक क्रेशर के ट्रक की वजह से रोड भी यहाँ पे खराब हो चुका है। यहाँ पे ग्रामीण बहुत परेशान है, कहते हैं कि यहाँ पे जो क्रेशर मालिक हैं वो कुछ काम नहीं किए हमारे गांव में। कुछ काम न करे, कुछ काम घर धरती डोले लगे सब। क्या नाम है चाचे? हमारा तो सुषमा देवी नाम है। कहाँ आपका घर है? ये गोसाइंडी है। ये जो क्रेशर मालिक है जो यहाँ पर क्रेशर जो चल रहा है आप लोग क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत सा दिक्कत है, घर भी दलकता है, पत्थर भी आ जाता है घर पर भी, सारा खतरा भी हो जाता है, माल जाल सब मर जाता है। आपके गांव के एक मजदूर की मौत हो जाती है, इस पे आपका क्या कहना है? हमको कहना है यही कि घर पीछे मुआवजा हो और जो जिसका हत्या हुआ है उसको मुआवजा दो। आप कहते हैं कि उनका हत्या हुआ है? हाँ। कौन क्रेशर वाले किया है? नहीं क्रेशर वाला की गलती नहीं है, पपलेन ऊपर से चला रहा, जब जान रहा है कि नीचे मजदूर काम कर रहा था पपलेन क्यों चला रहा था ऊपर चढ़ के? उसका गलती नहीं था। और उनका बाल बच्चा कितना है? एक ठो है। एक ठो है। हाँ। आप लोग क्या मांग करते हैं? जो उनको मुआवजा है से वो लाइए, 50 लाख का है डिमांड, वो 50 लाख देवे तब तो क्रेशर चलेगा। क्रेशर अभी रोक डालल है, अभी रोका है जिया क्रेशर। आप लोग से कोई अधिकारी यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आया? आप लोग से हाल चाल लेने नहीं आया? नहीं अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। कोई नहीं पहुँचा है। तो वोट देने समय खाली आता है उन लोग? आता है जो जिनको जरूरी है तो वही ना आता है। आपको यहाँ गांव के मुखिया कौन है वो आपके पास नहीं आया? अभी तक पहुँचे नहीं है। कौन है मुखिया? राजेश मुखिया है। राजेश रजवार। हाँ। कहाँ मधुबना के? हाँ मधुबना के हैं। वो यहाँ पे नहीं आया देखने के लिए? नहीं, कल उधर 2 दिन देखे हैं, अभी सुबह तक नहीं आए हैं। आप लोग क्या मुआवजा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे कागज पत्र की प्रक्रिया होगी, ये सब कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं पलामू के डीसी किस तरह यहाँ के जो मजदूर के जो गांव वाले हैं, घर वाले हैं, वो साफ कहते हैं कि यहाँ पे जो क्रेशर जो मालिक है वो अनियमितता बरती जा रही थी उनके द्वारा। वो कभी भी बम ब्लास्ट करते थे तो ग्रामीणों में दहशत पैदा होता था। यहाँ के जो इनके घर है ये हिलता था एकदम, और कभी कभी इनके मकान के ऊपर पत्थर आके गिर जाता था। तो आप बताइए अगर पत्थर आती है तो कभी अगर महिलाओं पे यहाँ के बच्चियों पे अगर आके माथा में लग जाए तो क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? तो इस तरह के जो नियम कायदे हैं सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे करीब कंटिन्यू यहाँ से 1-2 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ खदान ही खदान चलता है। तो यहाँ के जो पलामू के जो डीसी हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि जितने भी खदान यहाँ पे चलते हैं उनकी यहाँ पे अच्छे तरह से जांच किया जाए और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि लगातार कई यहाँ पे घटनाएं मालूम चलती है, कभी मजदूर की हाथ टूट गया तो कभी पैर टूट गया तो कभी वो मजदूर की मौत हो गई। यहाँ के जो क्रेशर मालिक हैं वो कभी कभी मजदूर की मौत हो जाती है, वो पता भी नहीं चलने देते हैं, और कभी जब अगर मालूम चल भी जाती है तो किसी अधिकारी को, प्रशासन को पैसा देकर दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कल की बात है, यहाँ पे घटना होती है और ग्रामीण उग्र होते हैं। यहाँ के विधायक पर जो हैं पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता आते हैं और यहाँ के जो ग्रामीण हैं और जिनकी मृत्यु हो जाती है उनसे
वार्ता करते हैं, उसके बाद पलामू के डीसी हैं उनको अनुरोध करते हैं, उनको संज्ञान में देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रशासन से लेकर अधिकारी कब तक पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं या नहीं, या सिर्फ इस पर राजनीति की जाएगी या सिर्फ इस पर लीपापोती की जाएगी। धन्यवाद। क्रेशर जो चलता है, मजदूर की तो मौत हो ही रही है, ऊपर से यहाँ पे जो सड़क है, जो सरकार के द्वारा जो सड़क बनाया गया था, इसे भी यहाँ पे ट्रक के द्वारा देखिए किस तरह से यहाँ पे सड़क का हाल है। यहाँ पे मजदूर की तो मौत हो ही रही है, यहाँ पे सड़क का भी हाल बेहाल किया जा रहा है और सरकार इस पे चुपचाप धरी की धरी बैठी हुई है। यहाँ पे जो खदान के जो लोग हैं, खुलेआम यहाँ पे खदान चल रही है, लेकिन यहाँ पे रोड किस तरह का यहाँ पे खराब दिख रहा है। यहाँ पे सरकार की किस तरह से रोड को भी यहाँ पे धज्जिया उड़ाया जा रहा है। यहाँ के जो क्रेशर मालिक है, यहाँ के जो क्रेशर के जो ट्रक जो चालक हैं, भारी भारी यहाँ पे लोडेड यहाँ पे ट्रक चलता है, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रशासन नहीं ध्यान देती है। आपका नाम क्या चाचा? धर्मेंद्र पासवान। यहाँ पे जो क्रेशर जो चलता है, भारी भारी लोडेड यहाँ पे ट्रक चल रहा है, इसी वजह से नया रोड खराब हो गया है। हाँ, इसी से खराब हुआ है। हाँ, इसी से खराब हुआ है। तो क्रेशर वाला काहे नहीं बनवाता है? तब बना उसका पूछे ना, काहे नहीं बनवाता है। आप यहाँ पे ग्रामीण है कि ट्रक चालक है? चालक हैं। ट्रक चालक है ना। आप लोग हेवी गाड़ी लेके चलते हैं ना रोड पे। हम लोग अंदर चलते हैं, इधर बाहर नहीं आते हम लोग। क्रेशर का आप चलाते हैं ना ट्रक? हम लोग अंदर चलाते हैं, बाहर नहीं चलाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित कुमार है। आप यहाँ लोकल हैं? हाँ, यहाँ पे लोकल है। ये देखिए मेरा घर है। आप ही का यहाँ पे घर है? हाँ। आप बताइए, यहाँ पे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ। यहाँ पे जो क्रेशर वाले लोग हैं, भर भर के ट्रक पर लोडेड माल यहाँ से ले जा रहा है। हाँ। अब आपके सरकार से बनाया हुआ रोडवा को खराब कर दे रहा है। हाँ, खराब तो कर दे रहा है, कुछ करता भी नहीं है। यहाँ देखिए इतना नजदीक मेरा घर है, पानी यहाँ डस्ट इतना उड़ रहा है, लेकिन यहाँ पानी भी नहीं छिटता है। देख लीजिए, आप पानी छिटा रहा है। पानी तो यहाँ छीटने का तो छोड़िए, यहाँ पे कम से कम भराई भी नहीं हुआ है। कम से कम यहाँ पे मोरम भर देता रोडवा पे। हाँ, भरना तो चाहिए। यहाँ पे जो क्रेशर चल रहा है, रात में बम ब्लास्टिंग होता होगा। हाँ, अभी भी बम ब्लास्टिंग हो रहा था। हाँ, अभी तो आप लोग क्या कैसा महसूस करें? आप लोग बहुत बुरा महसूस करेंगे। हम लोग कर क्या सकते हैं? आप लोग को डर लगता होगा? डर लगता है। खुद प्रशासन है यहाँ पे रह के चलवाता है, तो यहाँ रोक पे प्लांट रोकते हैं तो यहाँ प्रशासन आ जाता है और खुद अपना रह के चलवाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नहीं इतना नजदीक घर है, ना मुआवजा देता है ना और कुछ देता है। 1 रुपया मुआवजा नहीं देता है। क्रेशर वाला नहीं देता है? नहीं देता है, 1 रुपया भी नहीं देता है। तो बंद करवा दीजिए क्रेशर वाला। बंद करवाते हैं तो उतना नहीं ना है पहुँच हम लोग के जो बंद करवा दे। आप लोग मिल के बंद करवा दीजिए सब कोई। हम लोग मिल के बंद कराएंगे तो प्लांट बंद नहीं होगा, क्योंकि ये खुद थाना वाला को ये खरीद चुका है। थाने का पैसा देता है? हाँ, थाना का पैसा देता है। ये जब भी ब्लास्टिंग होता है तो थाना को पैसा जाता है। थाना को जाता है। हाँ। तो आप देख सकते हैं सरकार कहाँ सो रही है। आपके रोड को यहाँ पे क्रेशर वाले खराब करके चले जा रहे हैं और जनता यहाँ पे भुगत रही है। यहाँ पे बरसात के मौसम में ग्रामीण बताते हैं कि हमें पैदल चलना भी हमें दिक्कत होती है, हमें पैदल चलना भी यहाँ पे समस्याएं होती है। तो यहाँ पे जो क्रेशर मालिक है, यहाँ के जो लोकल जो थाना प्रभारी हैं और यहाँ के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनसे विशेष मेरा अनुरोध है, यहाँ के जो सीओ साहब हैं उनसे मेरा अनुरोध है, कम से कम इस जनता के हित में इसे रोडवा बनवा दीजिए। अगर रोडवा नहीं बनवाइएगा तो कम से कम भरवा दीजिए, ताकि यहाँ पे जनता आराम से चल सके। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ जो क्रेशर है, आप मोटी मोटी रकम लेकर घर में सोते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता भुगत रही है। सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है।